नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत लाटा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परीक्षा मित्र पर। देखिए, अभी एक न्यूज़ बड़ी हाईलाइट रह रही है, उसी से संबंधित हम एक पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। एडिटोरियल के बारे में एडिटोरियल से डिस्कस करेंगे कि हांगकांग का एक न्यूज़पेपर जो कि लोकतंत्रात्मक स्थितियों को प्रमोट करने की कोशिश करे, जैसे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करे, ठीक है। तो ऐसे में उस न्यूज़पेपर का नाम है एप्पल डेली, और उसको चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड जो सरकार है, उस अथॉरिटेरियन सरकार ने, निरंकुशवादी उस सरकार ने, आप देखोगे कि एक तरीके से हांगकांग के उस न्यूज़पेपर पे बैन लगा दिया। वजह कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और जबकि हांगकांग क्या है, एक डेमोक्रेसी का मॉडल पे काम करना चाहता है। तो एक तरीके से ये मानो कि एक नेशन और दो तरीके के रूल, मतलब एक राष्ट्र दो तरीके के कानून वहाँ पर। कि हांगकांग बेसिकली क्या था, 1998 से पहले यहाँ पर रूल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, मतलब अंग्रेज़ों के अधीन ही था, जैसे कि भारत पहले अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करता था। होता क्या है फिर, लगातार ब्रिटेन की पावर में तो होता है डिक्लाइन, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी पावर में लगातार कमी आती रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हांगकांग को भी छोड़ना एक मजबूरी बन गई, और छोड़ने की जब बारी आई तो 1998 में चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके साथ में ब्रिटिशर्स की एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हांगकांग एक ऑटोनॉमस आप कहोगे कि बिल्कुल एक चाइना के रूल्स में ही चलने वाली एक सेपरेट एंटिटी होगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर हुआ करता था। तो ये चीज़ फाइनल हो गई। अब ऐसे में हांगकांग के लोगों को जीने का तरीका क्या था, अब ब्रिटेन के अंडर में रहे थे तो यहाँ पर भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस रहा या प्रभाव रहा जिस तरीके से इंडिया पर ब्रिटेन का रहा, और हमने जिस तरीके से लोकतंत्रात्मक एक तरीके से प्रणाली अपनाई, डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ हम टिल्ट हुए, सेम चीज़ हांगकांग में भी होने लग गई। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे चाइना अब राइज हो रहा है, आज चाइना इकोनॉमिकली यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमी को भी चैलेंज करता है, ठीक है, चुनौती देता रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हांगकांग को पकड़ में बनाना, ठीक है, तो वो एक सबसे कहते हो ना, बिल्कुल प्राइम काम है चाइना के लिए। तो ऐसी चीज़ों में अभी हांगकांग के इसी प्रोविज़न में, इसी पूरी सीक्वेंस में, जहाँ पर हांगकांग के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनिस्ट सिस्टम जो कि चाइना का है उसके द्वारा, तो उसी लाइन में ये एक डेवलपमेंट है। 2 साल पहले भी हांगकांग में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जाता है। उसमें क्या था कि डेमोक्रेसी के नाम पर हांगकांग में बहुत सारे लोग ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि चाइना में पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। तो वहाँ पर तो जो सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया वही सरकार का डिसीजन है। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, या फिर बहुत सारी हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टीज़ हैं, वो अपनी बात को एकदम खुले में कह सकती हैं और सरकार को क्रिटिसाइज कर सकती हैं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पर चाइना में पॉसिबल नहीं है, जबकि हांगकांग का मैंने बताया डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि हांगकांग में आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती है कि हमें और लिबरल करो, हमें और थोड़ा फ्री करो। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना ने हांगकांग पर अपनी पकड़ बनानी और जोरदार बनानी, मतलब और जोर लगाना शुरू कर दिया। तो 2 साल पहले का ये प्रोटेस्ट, जिसमें विद्रोह, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और अभी इस डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला, जैसे कि आपको पता है कि लोकतंत्र में अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की और अपने आप को जाहिर करने का जो अधिकार मिलता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है, जिसमें कहा हुआ है कि हाँ जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सिक्योर्ड देयर। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो सिक्योर होना ज़रूरी होती है, और वो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पर हांगकांग में अब दबाने की कोशिश की जा रही है। इसका अगर छोटा सा लिंक हम मॉडर्न हिस्ट्री से निकालें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, तो आप निकाल पाओगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसमें जो इंडिया में लोकल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, उन मीडियाज़ को कर्ब करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सेम चीज़ अब चाइना के द्वारा की जा रही है। अच्छा, क्या ये चाइना ही कर रहा है ऐसा? जी नहीं, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी बोलते हैं, वहां पर भी थोड़ा मोर और लेस, थोड़ा या ज़्यादा
मीडिया पर लगातार अटैक किया जा रहा है, कैसे भी करके मीडिया की पावर्स को कर्व करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीडिया एक इस तरीके का एक तरीके से एक रेवोल्यूशन लेके आने में सक्षम होता है। जैसे कि आज आप देखो, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आपके होगी डेफिनेटली, तो उस चीज़ में आपने कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा तो न्यूज़पेपर्स का रोल आपने नोटिस किया होगा कि न्यूज़पेपर्स तो सबसे पहली चीज़ थी, और वहीं पर एक इंडिविजुअल अपने ओपिनियन देता है, अपनी अभिव्यक्ति देता है, और अभिव्यक्ति के आधार के ऊपर लोग पढ़ पढ़ करके अपनी अभिव्यक्ति तैयार करते हैं, जैसे कि हम अभी इस न्यूज़ में पढ़ के कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां अभी चाइना में चल रही हैं। तो चाइना की सरकार ने क्या किया, जो एप्पल डेली करके न्यूज़पेपर था, जो कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली के ऊपर काम करने वाला, चीन की सरकार को बिल्कुल क्रिटिसाइज करने वाला, तो उसको न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। तो ऐसे में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है लोकतंत्रात्मक प्रणाली के तहत, वो स्वतंत्रता अब वहां पर खत्म की जा रही है। वजह कि चाइना अब लगातार हांगकांग पर अपनी पकड़ बनाता चला जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। ये देखिए आपके सामने मैप तो है ही, हांगकांग यहाँ पर लोकेटेड है, ये फिलीपींस सी है, और ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर या फिर साउथ चाइना सी। यहाँ पर चाइना अपनी एग्रेशन लगातार दिखाता रहता है इन आसपास वाले कंट्रीज़ में, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो वियतनाम है, इधर फिलीपींस है। ठीक है, और बाकी एक बार मैप आप अच्छे से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मेन कंटेंट पे। देखो, चीन सरकार द्वारा हांगकांग के अखबार एप्पल डेली को आखिरकार बंद कर देना इस बात का सबूत है कि किसी भी तरह सरकारें अपनी आलोचना को लेकर असहनशील है। मतलब कि कैसे भी करके सरकार को अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उन क्रिटिसिज्म को दबाओ। अखबार लोकतंत्र का समर्थक माना जाता था, और वजह अखबार होता भी इसीलिए ही है कि वो सच्चाई निकाल करके लेके आए। वो बात अलग है कि जो चीन का ग्लोबल टाइम्स खुद की जो सरकारी जो मीडिया है वो केवल और केवल चीन की बढ़ाइयाँ करता है, तो वहाँ पर तो चलो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, अथॉरिटेरियन रिजीम है। पर हांगकांग तो एक लोकतंत्रात्मक स्थिति में चलने वाला, लोकतंत्रात्मक प्रणाली के तहत चलने वाला देश है, या फिर आप कह सकते हो रीजन है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर लगातार पकड़ बनाए रखना, तो हांगकांग शहर इस पर नियंत्रण बढ़ाने की लगातार कोशिश करता रहा है चाइना, और उन्हीं कोशिशों के खिलाफ लगातार ये एप्पल डेली अपनी तरफ से स्टेटमेंट देता रहा। चीन का रवैया हांगकांग की तरफ अगर देखें तो ऐसा था कि हांगकांग की जो भी कदम उठाए जा रहे थे वो चीन को चुभ रहे थे। तो ऐसे में क्या किया, चीन सरकार ने झूठे आरोप लगाए और अखबार के मालिक को पहले गिरफ्तार किया, और फिर उसके बाद में उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, और अल्टीमेटली कार्यालय में तलाशी के लिए आप देखोगे कि वहाँ पर जो एडिटर्स थे, संपादक थे 5, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और आरोप ये लगाया जाता है संपादकों पर कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ लिखने की कोशिशें की हैं, और उसमें बोला पूरे देश को खतरा हो सकता है। अब ये ही नेशनल सिक्योरिटी का जो नाम लिया जाता है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये कॉमन वर्ड बन गया है। और साथ में ये भी कहा गया कि विदेशी मीडिया के साथ में और विदेशों के साथ में मिलीभगत है। अब आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उस टाइम पर भी हांगकांग का मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ था। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हांगकांग को हम फ्री कराएंगे चाइना से। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में चीन की सरकार ने भी सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में देखो दुनिया में सबसे आगे वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं। तो ऐसे में चाइना और अमेरिका दोनों की राइवलरी चल रही है, दुश्मनी चल रही है, और उसी चीज़ में अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऐसा स्टेटमेंट आए तो वो चाइना के प्रेसिडेंट को या चाइना की सरकार को कैसे चलेगा। तो पिछले साल की अगर बात करें तो चाइना सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया वहाँ पर, और उसी के तहत ये कार्रवाई कर दी गई। अब आप देखोगे इस कानून के तहत वहाँ बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट ही कैंपेन था कि मिलिट्री को भेजा गया है हांगकांग में, चाइना की मिलिट्री जाती है और वो जाकर के फिर बाद में विरोध को दबाने की कोशिश करती है। तो ये आधुनिक लोकतंत्र इतिहास में बहुत बड़ी घटना है अपने आप में कि किसी सरकार ने किसी अखबार की आलोचना से असहज होकर उसको बंद करने की मजबूरी रही हो। मतलब करंट रिसेंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का तो एग्जांपल हम इंडिया में भी जानते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है, जिसमें जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर चलते हैं उनको चेंज करना पड़ता है या बंद कर देते हैं।
अब देखो, भले ही चीन सरकार इस तरफ आंखें मूंद ले कि उस अखबार की आखिरी प्रतियां जो हैं वो लोगों ने खरीदी हैं। मतलब जिस दिन ये न्यूज़पेपर बंद हुआ ना, उस दिन भी लोग लाइन में लगे थे न्यूज़पेपर की जो एडिशंस थे वो परचेज करने के लिए। तो ये चीज़ क्या है, लोगों के मन में बैठी हुई जो लोकतांत्रिक देश की भावना है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली के हिसाब से जीने का जो तरीका है उनके मन में, उसको आप कैसे दबाओगे। ये देखने वाली बात है कि अंदर ही अंदर, उनके भीतर ही भीतर आज़ादी के जज्बे फूट पड़ने का एक बड़ा संकेत है कि लोग वाकई में हांगकांग के, चीन के इस सिस्टम से परेशान हैं और वो फ्री होना चाहते हैं। 2 साल पहले की बात करें तो हांगकांग एक सिटी नेशन है, ये मान के चलो, ठीक है। वैसे तो हांगकांग पूरा का पूरा चाइना के अंडर में ही आता है, पर कई कंट्रीज़ के तौर पे भी ट्रीटमेंट मिलता है। ओके, तो हांगकांग में शहर से नियंत्रण हटाने और लोकतंत्र बहाली को लेकर व्यापक विद्रोह हुआ था कि चीन जो है वो अपनी पकड़ को कम करें और वहाँ पर लोकतंत्र बहाली हो, कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली के तहत वहाँ पर कानून चले। उसे दबाने के लिए चीन की सरकार ने दमन का सहारा लिया। आप देखोगे नौजवानों को जेल में ठूंस दिया गया, जो कि हमारे यहाँ पर जो अब आप देख सकते हो किस तरीके से जेलें भरी गई थी, ठीक है। जितने भी आंदोलन गांधी जी ने शुरू किए थे, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, या फिर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करो, और जो असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करो, इन सभी में क्या था, दमनकारी नीतियां अपनाई थी ब्रिटिशर्स ने। साथ में पुलिस ने, सेना ने गोलियों से लगातार भुनाई कर दी जवानों की, जो लगातार अपनी खुद की इच्छा रखते थे कि हाँ हमें लोकतंत्र की प्रणाली की व्यवस्था चाहिए। इस घटना ने देखो पूरी दुनिया की तरफ से घोर निंदा का सामना करना पड़ा था चीन को। फिर डेली, जो एप्पल डेली था, इसने भी देखो विद्रोहियों के समर्थन में और सरकार के विरोध में लगातार टिप्पणियां प्रकाशित की, और तभी से सरकार की आंखों में ये चुभना शुरू हो गया था। चीन सरकार किस तरह अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती और मीडिया में सिर्फ वही बातें प्रसारित देखना चाहती है जो उसकी प्रशंसा में हो। तो वही बात, अथॉरिटेरियन रिजीम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें आप सरकार को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों के मन में जो लोकतंत्र की भावना है, जिन वैल्यू सिस्टम्स पे आपने अपने आप को बड़ा होते महसूस किया है, तो उन वैल्यू सिस्टम को एकदम से ख़त्म कर दे कोई, कि आप किसी भी गलत के खिलाफ बात ही नहीं बोल सकते हो क्योंकि सरकार ने वो काम किया इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। तो वो चीज़ कैसे एक्सेप्टेबल होगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए। और ये चीज़ छुपी हुई नहीं है, चाहे इंटरनेट की बात करो या कोई और चीज़ की बात करो, हर तरीके से चाइना अपनी तरफ से कर्व करने की कोशिश कर रहा है मीडिया को वहाँ पर। अब इंटरनेट एक्टिविटीज़ पे जैसे ही बैन लगाया तो उसके बाद में भी उस अंकुश को नहीं माना एप्पल डेली ने। अब आप देखो कि 80,000 प्रतियां डेली की बिकती है वहाँ पर इस न्यूज़पेपर की, तो कितना प्रोमिनेंट, और एक छोटा सा टाइनी सा कंट्री है ये। अब कंट्री तो क्या बोलें इसको, ये ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, समझ गए। तो आप देखो, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकप्रिय कितना रहा है ये अखबार। और जब ये अखबार बंद हुआ तब भी 10,000 इसकी प्रिंट जो प्रतियां हैं वो बिकी थी। तो इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर है कि लोग वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के मन में बिठाए हुए हैं कि हमें कैसे भी करके फ्रीडम लेनी है। अब आप देखो कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें बार बार दुहाई दी जाती है इसकी, पर अब आप देखो ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि सरकारें अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाने से असहज हो जाती हैं और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कब है, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे 1975 में, 25-26 जून की रात को एमरजेंसी लगाई जाती है और उस टाइम पर हमारे यहाँ पर भी मीडिया पर बैन लगा दिया जाता है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर चुकी थी। अब आप देखो, अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रभावित करने का प्रयास सरकार हर बार करती है और कोशिश ये कहती है कि या तो प्रलोभन दिया जाए कि हाँ जी किसी मीडिया हाउस को पैसे दे दिए, या फिर ये कह दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप तो हमारे खिलाफ में कोई बात ही मत लिखो। एक तो इस तरीके से मीडिया को खरीदा जाता है, और एक मीडिया को डरा करके फिर बाद में कहा जाता है कि तुम इस तरीके की कार्रवाई करोगे ना तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो इस तरीके से डराना और एक तरीके से प्रलोभन देना, दोनों तरीके से सरकारें अपने हाथ में पकड़ बनाए रखने चाहती हैं। पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता है कि ज़ुबान ही तो बंद कर सकते हैं ना आप। मन में जो वाकई में असंतोष है लोगों के, क्या वो ख़त्म हो पाएगा?
तो देखो सत्ता के दुर्ग द्वार पर दस्तकें पड़ती रहती है इस तरीके से इस असंतोष की। आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप अपने फैसले और अपनी नीतियों के बेसिस पे ज़ुबान बंद कर सकते हो केवल। तो इस तरीके से हांगकांग एक ऐसा रीजन है। अब देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी ये चीज़ें देखो बहुत बार आती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करो या फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन की बात करो, तो यहाँ पर अफ्स्पा, ठीक है, एक एक्ट है, उसके तहत मिलिट्री के रूल से, मिलिट्री के फोर्स के बेसिस पे लोगों को मतलब रोका जाता है कि वो कोई भी प्रोटेस्ट ना करे, कोई भी विरोध ना करें, अपनी बात ना रख सके। तो इसका मिसयूज़ बहुत किया जाता है, ऐसा कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, समझ रहे हो। इसके अलावा अभी लेटेस्ट देखो, अगर मीडिया की बात की जाए तो हमारे सेडिशियस चार्जेस, जो सेडिशन के चार्जेस हैं, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के चार्जेस लगा करके जेल में डाल दिया जाता है मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो हाथरस में जो अभी देखोगे सिद्दीकी कलप्पन करके एक जर्नलिस्ट, वो जा रहे थे हाथरस में, रेप केस था उसको कवर करने के लिए, तो उनको वहाँ पर रोक दिया और फिर उसके बाद में उनको जेल में डाल दिया गया। देखो मुद्दा जो कुछ ऐसा है अभी, और उनको चार्जेस लगाए हैं जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, उसकी सेक्शन 123A के तहत, 124A, सॉरी 3 नहीं 124A। तो ऐसी चीज़ें देखो हर जगह पे कहीं ना कहीं मोर और लेस देखने को मिल रही हैं। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल है जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं मीडिया पे कर्ब लगाया जा रहा है। तो ये चीज़ें कुछ थी, कुछ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ वाकई में पूरे विश्व भर में किस तरीके का माहौल बन रहा है, और उसका रिलेशन हमने थोड़ा सा इंडिया में भी देखा, काम आएगा आपके डेफिनेटली। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।